वैसे तो दोस्तों हर बंदा अपने तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी ख़ास किस्म की है, क्योंकि मैंने आपको कल भी बता दिया था कि इस वक्त रबूपुरा में सीमा की हालत क्या है, उसको एक बीमारी लाहक है। वो बीमारी क्या है वो आपने देख लिया होगा। रिपोर्ट भी मैंने आप लोगों को जो है सबमिट कर दी है। और कल परसों संडे को आपको एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाले हैं हम लोग। AP सिंह जो है वो रबूपुरा जाने वाला है और रबूपुरा में क्या होने वाला है, क्या कुछ खबरें वहाँ से आने वाली हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और साथ ही साथ जो हैदर भाई हैं उनके जितने भी चाहने वाले लोग हैं वो सब लोग अपने अपने तरीके से अब केस को देख रहे हैं। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ हर बंदा जितने भी लोग इस केस पे बात कर रहे हैं वो सब लोग अब खामोश होना शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों वो AP सिंह वहाँ जाने वाला है और वहाँ से जो भी अपडेट होंगी वो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे मिलेंगी। आपको भी पता है AP सिंह से पिछले दिनों मेरी बात हुई थी, उसने मुझे कुछ चीज़ें बताई थी जो कि मैंने आपको अभी तक वो नहीं बताई। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम किसी से पर्सनल में जो भी बात शेयर एक दूसरे से बात करते हैं वो हम आप तक शेयर नहीं करते, क्योंकि एक दूसरे की प्राइवेसी होती है। वरना अदरवाइज़ हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सीमा के साथ भी बात हुई, बाबू राव के साथ भी बात हुई, नित्रपाल के साथ भी बात हुई, विकास के साथ भी मेरी बातचीत हुई, और जो बबीता रानी है उसके साथ भी मेरी बात हुई। सीमा को मैंने आपको बता दिया था डेंगू के मर्ज़ में मुब्तला है और किसी भी वक्त उसके प्लेटलेट्स जो हैं वो बिल्कुल एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की तरह कभी भी अप एंड डाउन हो सकते हैं और कभी भी वो परलोक सुधार सकती है। तो अब मैं तो यही कहता हूँ जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा बैक साइड पे व्यू क्या है। यहाँ पे इस वक्त मैं कुछ दोस्तों के साथ आया हुआ था यहाँ पे खाना खाने के लिए। रात का तकरीबन इस वक्त मेरे यहाँ पे 12:30 बजे का टाइम है और कुछ मार्केट आप देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट सारी अभी तक खुली हुई है। तो मैं थोड़ा सा दिखाऊँगा आपको। ये एक बर्गर की शॉप है यहाँ पर और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर बर्गर जो है 750 रुपये का एक बर्गर है। यहाँ पे जो मैं एक बर्गर लेने के लिए बैठा हूँ 700 रुपये का एक बर्गर है। मैं दिखाऊंगा, कोशिश करूँगा आपको वो भी। और पीछे अगर देखा जाए तो आप देख रहे हैं पीछे रेस्टोरेंट हैं जो अभी तक रात के तकरीबन 12 बज चुके हैं, अभी तक तमाम रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं। हर तरफ जो है बड़ा खूबसूरत एक माहौल है। ये बिल्कुल एक मेन शाहरा है, ये वाली बहुत बड़ी शाहरा है। और उसके साथ ही थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ पे हमारा गांव है, छोटा सा एक गांव है, बड़ा खूबसूरत है, दिखाएंगे उसका भी व्लॉग। मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया था। और आज जो है फ्राइडे है, अभी तो रात है लेकिन सुबह होने वाली है, तो फ्राइडे है। फ्राइडे को मैंने आपको एक व्लॉग बनाता होता हूँ, वो व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आज जो भी रबूपुरा से खबरें आ रही हैं दोस्तों वो सारी की सारी जो है सीमा के अगेंस्ट आ रही हैं। 14-15 केसेस हैं जो कोर्ट में लगे हुए हैं। मोमिन मलिक जी ने हर केस के ऊपर बड़े ज़बरदस्त तरीके से गिरफ्त डाली हुई है सीमा के ऊपर। और सीमा का बचना, वो कहते हैं ना डॉन का बचना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है, तो वो अब हम ये कहेंगे सीमा का बचना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। वो बच नहीं पाएगी और 5 से 10 साल की सज़ा तो इसको होनी ही चाहिए मेरे ख्याल से। पहले हिंदुस्तान में इसको सज़ा होगी, उसके बाद नेपाल में और फिर पाकिस्तान में। ज़ाहिर है पाकिस्तान के खिलाफ भी इसने बहुत ज़्यादा जहर उगला है, तो पाकिस्तान में भी इसको जो है वो इसके ऊपर गिरफ्त टाइट होगी। आर्टिकल 6 के तहत इसके ऊपर FIR होनी चाहिए और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ गद्दारी की और बगावत की। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। इस तरफ अगर देखते हैं तो ये भी एक रेस्टोरेंट बने हुए हैं यहाँ पे, बहुत खूबसूरत और VIP किस्म के रेस्टोरेंट है। इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ मैंने आपको दिखाया बर्गर शॉप, एक मैं बर्गर ले रहा था, तो तकरीबन 700 रुपये का एक बर्गर है। और बिल भी मैं आपको दिखाऊँगा। और अब आप बहुत से लोग ये कहते हैं पाकिस्तान में शायद लोगों का भुखमरी ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राउड है, रश लगा हुआ, हर तरफ गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोग फैमिलीज़ के साथ खाना खाने के लिए आए हुए हैं। अगर पाकिस्तान में ऐसा होता तो ये शायद मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता, तो लोग अपने घरों में महसूर होकर रहते हैं। लेकिन हर बंदा जो है, देखिए जब कोई रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए जाता है या कोई बारबेक्यू कुछ भी खाने के लिए जाता है तो कम से कम उसको मेरा ख्याल है एक फैमिली के साथ 3-4 लोग जाएँ तो 4 से 5 हज़ार रुपये मस्ट है एक वक्त का खाना खाने के लिए, फास्ट फूड के लिए। और अगर खाना सही तरीके से खाए, एक फैमिली खाने के लिए जाए तो उसमें बहुत टाइम लगता होता है। अब बाज़ार यहाँ पे ऐसा खुला हुआ है रात के 12 बजे और इस वक्त ये माहौल है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे दिन चढ़ रहा है। और बहुत से लोग हैं जो रात को सफ़र करते हैं, रात को जो है वो इंजॉय करने के लिए निकलते हैं। मैं तो ज़्यादातर नहीं निकलता बाहर, क्योंकि आपको पता है आपको अपडेट करना और लाइव शेड्यूल वगैरह लगाना, हम उस चीज़ पे मसरूफ़ होते हैं।
लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा लोग हैं जो खाने के लिए बाहर निकलते हैं। मेरे साथ एक हिंदुस्तानी आए थे हमारे पास, गफ़ार मुसाफिर भाई, उनको मैं लेकर गया था रात को अनारकली। वहाँ पे हमने कुछ व्लॉग बनाए थे, आप जाके मेरे पहले चैनल पे सचबा टीवी 101 पे जाके देख सकते हैं। वो तो मैंने सेल कर दिया चैनल, लेकिन उस पर मेरे व्लॉग्स वगैरह पड़े हुए हैं। रात को 2 बजे तक लोग बाज़ार में इतनी गहमा गहमी होती है, घरों से निकल कर खाना खाने के लिए आ रहे होते हैं। तो सीमा के हवाले से जितने भी लोग हैं पैनलिस्ट जो बात कर रहे हैं, वो अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से कुछ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ अब आहिस्ता आहिस्ता लोग इस केस को सिर्फ महदूद कर रहे हैं। बहुत कम लोग इस चीज़ पे बात कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे की बात कर रहे हैं। उसने उसको वो बोल दिया, उसने उसको ये कह दिया, इस तरह की बातें चल रही हैं। और यकीन मानिए मैं बाज़ारी तौर पे मेरे पास सारे लोगों के राब्ते नंबर मौजूद हैं, जितने भी लोग इस केस में जुड़े हुए हैं, चाहे वो सीमा हो, चाहे उस सैचन हो, चाहे वो उसके बबीता रानी हो, बबीता रानी का हस्बैंड हो, बाबू राव, विकास हो और अंजलि हो, इन सब के साथ मेरा जो है इन सब के साथ राब्ता था, है और आगे भी जो है वो कोशिश करेंगे आपको। इसीलिए मेरे चैनल के ऊपर आपको सबसे पहले ऑथेंटिक और कंफर्म इन्फॉर्मेशन मिलती है। और बाकी आप जितने भी लोग इस केस पे काम कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और आप लोगों को आगाह कर रहे हैं। संडे को एक बड़ी अपडेट भी आने वाली है, एपी सिंह भी आने वाला है सीमा के घर, क्योंकि आपको पता है 2-3 महीने हो गए। 14 अगस्त को आया था, 14 अगस्त के बाद एपी सिंह कल जो है वो सीमा के घर, कल या परसों संडे को घर आएगा और आकर देखते हैं क्या स्टेटमेंट दाग कर जाता है। देखिए एपी सिंह ने जब से पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला है ना, उस वक्त से हम लोग इसके विरोध में, उस वक्त से इसकी बैंड बजा रहे हैं, उस वक्त से इसकी पिछवाड़ा हमने लाल किया हुआ है। लेकिन बेशर्म इंसान है, इसको शर्म बल्कि जिस दिन, मैं तो कहता हूँ जिस दिन शर्म बट रही थी उस दिन शायद ये कहीं छुप कर बैठा हुआ था या फिर ये सो रहा था। और जो अपनी बहनों के लिए ऐसा नहीं बोल सकता जो सीमा के लिए शब्द बोलता है, भाई शुद्ध देसी घी है, उसको रोटी पे लगा के खा लो, पहले मर्द की मर्दानगी टेस्ट कर। इस तरह के लफ्ज़ कौन कहता है भाई? कभी किसी भाई को अपनी बहन के लिए इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करते हुए देखा है? यकीनन नहीं देखा होगा और ना आगे हम देखेंगे। लेकिन ये गंदा इंसान दगड़ दल्ला, इसको हम दगड़ दल्ला कहते हैं ना, यूं ही नहीं कहते, बिल्कुल सही कहते हैं इसको दगड़ दल्ला। तो दगड़ दल्ला है और दगड़ दल्ले को अब हम दगड़ दल्ला ही कहेंगे। और अब जब ये सीमा के घर जाएगा, वहाँ जाकर देखते हैं कि क्या यहाँ पे क्या स्टेटमेंट देता है, अपनी बहन के लिए जा रहा है। बहुत से लोग कह रहे हैं सीमा प्रेग्नेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। उस मशीन से तो पुर्जा ही निकाल दिया गया है। जिस गाड़ी के अंदर इंजन ना हो, वो एक खाली 3 डब्बा नजर आता है, तो वो गाड़ी कैसे चलती है? हाँ, एक तरीका है, उसको खोता रेडी के पीछे बांध कर खींच लें। तो ये सीमा की भी ऐसी हालत है। ये गाड़ी का वो हिस्सा जो इंजन होता है वो तो निकाल लिया गया इसमें से, तो ये बच्चा कहाँ से पैदा कर सकती है? ये सब फेक खबरें हैं, आप लोग इन पे ध्यान मत दीजिएगा। ये बहुत शातिर औरत है, आप देखिए ना किस तरह इसका मुंह लाल हो चुका है, खामोश हो चुकी है। और अब जिस तरीके से ये वीडियोस वायरल करवा रही है ना, मैं प्रेग्नेंट है, बहुत जल्द खुशखबरी देगी, थू तेरे ऊपर सीमा, कुछ नहीं दे सकती। तू किसी को क्या दे सकती है? हाँ, लप्पू की फैमिली को खुश कर सकती है, लप्पू के बच्चों को पाल सकती है। पाकिस्तान में तो तू कहती थी कि यहाँ पे बच्चे पैदा करने की मशीन समझा जाता है औरत को। 4 बच्चे पैदा करने के बाद तू अभी भी तेरा पेट नहीं भरेगा, एक 22 साल का बेटा भी तुझे मिल गया और भी तू बच्चे पैदा करने जा रही, तो मशीन किसने बनाया? पाकिस्तान में तो कहती थी यहाँ पे आज़ादी नहीं होती औरतों को, वहाँ पे पिछले 1.5 साल से एक कमरे के अंदर कैद है। लानत तेरी ज़िंदगी के ऊपर और धिक्कार है तेरी ज़िंदगी के ऊपर। पाकिस्तान में बच्चों को तालीम नहीं दी जाती, बच्चों को स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो है वो दहशतगर्द बनाया जाता है। ये कहती थी ना, मैंने एक व्लॉग डाला है दोस्तों, वो जाके देख लीजिएगा कि पाकिस्तान में हिंदू मज़हब की भी तालीम दी जाती है। कराची के अंदर खास तौर पे जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी रहती है, वहाँ पे उनको हिंदू मज़हब की भी तालीम दी जाती है। उम्मीद है आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं वो इस तरह देते रहेंगे। आज के व्लॉग का इख्तिताम करते हैं दोस्तों। अल्लाह।